आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद। आज हम बात करेंगे भारतीय इलेक्शन के हवाले से। आपको आगाह करेंगे कि जो भारतीय इलेक्शन है उसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं। देखिए, जो भारत में हुकूमत साजी का मरहला शुरू हो गया है और मोदी ने अपना इस्तीफा जो है वो सदर जो इंडिया के हैं उनको भेज दिया है। और इलेक्शन कमीशन में पिछले इलेक्शन की निस्बत जो मोदी की पार्टी है बीजेपी, वो अच्छी कारकर्दगी जो है वो नहीं दिखा सकी है। अब इत्तेहादी जो है वो बीजेपी के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं। कोई स्पीकर का इत्तेहादी ओहदा मांग रहा है तो कोई पार्टी जो है वो तीन वजारतें जो है वो मांग रही है। बीजेपी माजी में जो है वो सादा अक्सरियत हासिल करती रही है और 2014 में बीजेपी ने 282 नशिस्तें हासिल की थी, जबकि उसके इत्तेहाद ने 336 नशिस्तों पर जो है वो कामयाबी हासिल की थी। 2019 में बीजेपी ने 303 नशिस्तें हासिल की थी, जबकि इत्तेहादियों ने जो उनके हैं उसमें मजमूई तौर पर 353 नशिस्तें जो है वो हासिल की। हालिया इंतखाबात में मोदी ने 400 पार का जो है वो इंतखाबी नारा लगाया था। बहुत बड़ा पैसा जो है वो इंतखाबी मुहिम पे खर्च किया है, लेकिन जो नताइज हैं वो बीजेपी के हवाले से उसके हक में नहीं आए हैं। और जो बीजेपी इत्तेहाद है उसने सिर्फ 293 ही नशिस्तें हासिल की है। पहले बीजेपी अकेले हुकूमत बना सकती थी, अब उसको इत्तेहादियों की भी जरूरत पड़ेगी। तो 293 में से 240 नशिस्तें ऐसी हैं जो कि मोदी की जो बीजेपी है वो उसने जो है वो जीती है। और इस वक्त बिहार से 12 नशिस्तें जीतने वाली जनता दल यूनाइटेड पार्टी और आंध्र प्रदेश से 16 सीटों पर कामयाब होने वाली तेलुगु देशम पार्टी की कीमत जो है वो बहुत बढ़ गई है। और इन जमातों ने अपनी शराइत भी जो जराए हैं वो बताते हैं कि वो मोदी के सामने रख दी हैं। पहले मोदी अपनी शराइत पर इत्तेहादियों को मिलाते थे और इस बार इत्तेहादी जो है वो अपनी शराइत अब मोदी के सामने रख रहे हैं। और अब मोदी को ये खतरा रहेगा कि किसी भी वक्त जो अपोजिशन है वो बीजेपी की इत्तेहादी जमातों को साथ मिलाकर उनकी हुकूमत जो है वो गिरा सकती है। पहले सारे फैसले नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते थे, अब इनको इलाकाई जमातों को भी एतमाद में लेना होगा। और आपको पता है कि बहुत सारी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका नजरिया जो है वो बीजेपी से 100% नहीं मिलता है। देखिए, मोदी साहब के लिए एक बहुत बड़ा धचका जो है वो यूपी और महाराष्ट्र के जो है वो नताइज हैं। ये दोनों जगह से जो है वो मोदी की पार्टी हार गई है और यहाँ पर जो कांग्रेस और उसके इत्तेहादी हैं उन लोगों ने जो है वो इस जगह से नशिस्तें ज्यादा हासिल की है। महाराष्ट्र जो माजी में बीजेपी का जो है वो गढ़ माना जाता था, यूपी जहां से इलेक्शन भी लड़ा नरेंद्र मोदी ने और उनके इंतहाई करीबी अमित शाह जो है वो यूपी के जो है वो वजीर आला थे। यहाँ से नताइज जो है वो उनके बहुत खिलाफ आए हैं। गो के पिछले दिनों उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी वहां पर किया था राम मंदिर के हवाले से। लेकिन मजमूई तौर पे हम ये देखें तो ये कहा जा सकता है कि जो भारतीय अवाम है उसने जो मोदी का एक हिंदुत्व का जो नारा था, एक इंतहा पसंदी का जो नारा था, एक लड़ाई झगड़े और फसाद का जो अमल मोदी ने अपने गुज़िश्ता अदवार में किया, तो भारतीय अवाम जो है वो उसके खिलाफ हमें नजर आई है। यही वो वजह है कि माजी में बड़े पैमाने पर इलेक्शन जीतने वाली पार्टी जिसका ये नारा था कि इस बार तो वो 400 से जायद जो है वो नशिस्तें जीतेगी, उस पार्टी ने जो है वो 300 नशिस्तें भी वो पार्टी अब जीत नहीं पाई है। जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा जो है वो इस वक्त परेशान है भारतीय पार्टी बीजेपी। गो के एक बार फिर वजीर आजम बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन इस बार उनको ऐसा टफ टाइम मिलेगा कि जिससे उनकी जो अपनी जो एक सोच है उसको इतना आसान नहीं होगा कि वो बीजेपी की पॉलिसियों को अमली तौर पर पूरे भारत में जो है वो बीजेपी की पॉलिसियों को पूरे भारत के अंदर नाफिज
कर सके, क्योंकि अब तो जो दो पार्टियां हैं छोटी इत्तेहादी, वो भी अभी से ही अपनी डिमांड उनके सामने रख रही हैं। एक पार्टी ने स्पीकरशिप का ओहदा मांगा है भारतीय मीडिया के मुताबिक, एक ने जो है वो 3 वजारतें मांगी है, जिससे पता चलता है कि वजीर आजम तो नरेंद्र मोदी जो है वो बन जाएंगे, लेकिन आने वाला वक्त उनके लिए काफी टफ होगा। देखिए, मोदी साहब के लिए एक बहुत बड़ा धचका जो है वो यूपी और महाराष्ट्र के जो है वो नताइज हैं। ये दोनों जगह से जो है वो मोदी की पार्टी हार गई है, और यहाँ पर जो कांग्रेस और उसके इत्तेहादी हैं, उन लोगों ने जो है वो इस जगह से नशिस्तें ज्यादा हासिल की है। महाराष्ट्र जो माजी में बीजेपी का जो है वो गढ़ माना जाता था, यूपी जहां से इलेक्शन भी लड़ा नरेंद्र मोदी ने, और उनके इंतहाई करीबी अमित शाह जो हैं वो यूपी के जो है वो वजीर आला थे। यहाँ से नताइज जो है वो उनके बहुत खिलाफ आए हैं। गो के पिछले दिनों उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी वहां पर किया था राम मंदिर के हवाले से, लेकिन मजमूई तौर पे हम ये देखें तो ये कहा जा सकता है कि जो भारतीय अवाम है उसने जो मोदी का एक हिंदुत्वा का जो नारा था, एक इंतहा पसंदी का जो नारा था, एक लड़ाई झगड़े और फसाद का जो अमल मोदी ने अपने गुज़िश्ता अदवार में किया, तो भारतीय अवाम जो है वो उसके खिलाफ हमें नजर आई है। यही वो वजह है कि माजी में बड़े पैमाने पर इलेक्शन जीतने वाली पार्टी, जिसका ये नारा था कि इस बार तो वो 400 से जायद जो है वो नशिस्तें जीतेगी, उस पार्टी ने जो है वो 300 नशिस्तें भी वो पार्टी अब जीत नहीं पाई है, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा जो है वो इस वक्त परेशान है। भारतीय पार्टी बीजेपी गो के एक बार फिर वजीर आजम बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन इस बार उनको ऐसा टफ टाइम मिलेगा कि जिससे उनकी जो अपनी जो एक सोच है उसको इतना आसान नहीं होगा कि वो बीजेपी की पॉलिसियों को अमली तौर पर पूरे भारत में जो है वो बीजेपी की पॉलिसियों को पूरे भारत के अंदर नाफिज कर सके, क्योंकि अब तो जो दो पार्टियां हैं छोटी इत्तेहादी, वो भी अभी से ही अपनी डिमांड उनके सामने रख रही हैं। एक पार्टी ने स्पीकरशिप का ओहदा मांगा है भारतीय मीडिया के मुताबिक, एक ने जो है वो 3 वजारतें मांगी है, जिससे पता चलता है कि वजीर आजम तो नरेंद्र मोदी जो है वो बन जाएंगे, लेकिन आने वाला वक्त उनके लिए काफी टफ होगा। देखिए, मोदी साहब के लिए एक बहुत बड़ा धचका जो है वो यूपी और महाराष्ट्र के जो है वो नताइज हैं। ये दोनों जगह से जो है वो मोदी की पार्टी हार गई है, और यहाँ पर जो कांग्रेस और उसके इत्तेहादी हैं, उन लोगों ने जो है वो इस जगह से नशिस्तें ज्यादा हासिल की है। महाराष्ट्र जो माजी में बीजेपी का जो है वो गढ़ माना जाता था, यूपी जहां से इलेक्शन भी लड़ा नरेंद्र मोदी ने, और उनके इंतहाई करीबी अमित शाह जो हैं वो यूपी के जो है वो वजीर आला थे। यहाँ से नताइज जो है वो उनके बहुत खिलाफ आए हैं। गो के पिछले दिनों उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी वहां पर किया था राम मंदिर के हवाले से, लेकिन मजमूई तौर पे हम ये देखें तो ये कहा जा सकता है कि जो भारतीय अवाम है उसने जो मोदी का एक हिंदुत्वा का जो नारा था, एक इंतहा पसंदी का जो नारा था, एक लड़ाई झगड़े और फसाद का जो अमल मोदी ने अपने गुज़िश्ता अदवार में किया, तो भारतीय अवाम जो है वो उसके खिलाफ हमें नजर आई है। यही वो वजह है कि माजी में बड़े पैमाने पर इलेक्शन जीतने वाली पार्टी, जिसका ये नारा था कि इस बार तो वो 400 से जायद जो है वो नशिस्तें जीतेगी, उस पार्टी ने जो है वो 300 नशिस्तें भी वो पार्टी अब जीत नहीं पाई है, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा जो है वो इस वक्त परेशान है। भारतीय पार्टी बीजेपी गो के एक बार फिर वजीर आजम बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन इस बार उनको ऐसा टफ टाइम मिलेगा कि जिससे उनकी जो अपनी जो एक सोच है उसको इतना आसान नहीं होगा कि वो बीजेपी की पॉलिसियों को अमली तौर पर पूरे भारत में जो है वो बीजेपी की पॉलिसियों को पूरे भारत के अंदर नाफिज
कर सके, क्योंकि अब तो जो दो पार्टियां हैं छोटी इत्तेहादी, वो भी अभी से ही अपनी डिमांड उनके सामने रख रही हैं। एक पार्टी ने स्पीकरशिप का ओहदा मांगा है भारतीय मीडिया के मुताबिक, एक ने जो है वो 3 वजारतें मांगी है, जिससे पता चलता है कि वजीर आजम तो नरेंद्र मोदी जो है वो बन जाएंगे, लेकिन आने वाला वक्त उनके लिए काफी टफ होगा।